हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। एंड आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और क्लास चल रही है हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की, चाइल्ड पेडागोजी, आपका चाइल्ड डेवलपमेंट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। केवीएस एनवीएस टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक संबंधी कारक असफल अनुशासन के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है विद्यार्थियों में दुर्बल मानसिकता, विद्यार्थियों में अनुशासन का अपेक्षित ज्ञान ना होना, दुर्बल व्यक्तित्व वाला शिक्षक, दुर्बल पारिवारिक अनुशासन। चलिए क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक संबंधी कारक असफल अनुशासन के लिए उत्तरदायी है? दुर्बल व्यक्तित्व वाला शिक्षक, बिल्कुल ऑप्शन सी यहां पर सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। उत्तम अनुशासन की प्राथमिकता होती है असामान्य व्यवहारों पर अंकुश, सामाजिक नियमों का परिपालन, सामाजिक आदेशों का नियमीकरण, विद्यार्थियों के विकास का नियोजन। और आप सभी क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली क्लास आपको यहाँ पर सुबह 10 बजे प्रोवाइड किए जाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के। सो यूजीसी नेट के कैंडिडेट्स भी यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड के क्लासेस प्रिपेयर कर सकते हैं। उत्तम अनुशासन की प्राथमिकता क्या होती है? सामाजिक नियमों का परिपालन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चंस को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। 49 नंबर क्वेश्चन। अनुशासनहीन विद्यार्थियों के बारे में आपकी राय है कि इन्हें देना चाहिए, क्या देना चाहिए अनुशासनहीन विद्यार्थियों को? स्नेह, सुरक्षा और धन, प्यार, परामर्श और नियंत्रण, प्यार, परामर्श और नियंत्रण, अच्छा डबल हो गया आपका क्वेश्चन, दंड, परामर्श और सहायता। एक अनुशासनहीन विद्यार्थी को आप क्या देना चाहेंगे? चलिए अनुशासनहीन विद्यार्थी है दंड, परामर्श और सहायता। सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा दंड, परामर्श और सहायता, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 50 है। आपकी कक्षा में यदि विद्यार्थी शोर मचाते हैं तो आप क्या करेंगे? विद्यार्थियों को दंड देंगे, कक्षा से बाहर चले जाएंगे, अपना पाठ अच्छी तरह तैयार करेंगे, या प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे? बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड के। आज के सेशंस के क्वेश्चन बहुत लॉजिकल हैं। तो देखिए, अगर हमारी कक्षा में कोई शोर मचाता है तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि हम अपना पाठ अच्छी तरह तैयार करेंगे, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बाकी सारे ऑप्शंस नेगेटिव हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। विद्यार्थियों को दंड देते समय शिक्षक के मन में क्या भावना होनी चाहिए? विद्यार्थियों को अपने साथियों के सामने लज्जित होना पड़े, विद्यार्थियों को पीड़ा पहुंचे, विद्यार्थियों में सुधार हो, दंड के भय से विद्यार्थी भविष्य में लगती ना करे। ये लगती नहीं है, गलती हो जाएगा, गलती ना करे हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51। सो यहाँ पर सबसे सही आंसर होगा कि हम किसी विद्यार्थी को दंड देते हैं तो शिक्षक के मन में एक ही भावना होनी चाहिए कि विद्यार्थियों में दंड के पश्चात सुधार हो, ठीक है, दोबारा से गलती ना दोहराए। क्वेश्चन नंबर 52। अनुशासनहीनता पर किसी विद्यार्थी को अधिकतम क्या दंड दिया जाना चाहिए? ऑप्शन है मैदान के 10 चक्कर लगवाने चाहिए,
विद्यार्थियों पर भारी अर्थदंड गलती जाना चाहिए या लगाते जाना चाहिए। विद्यार्थी को विद्यालय से अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया जाना चाहिए और यदि वह विद्यार्थी क्षमा मांग अंडरटेकिंग दे तो उसे पुनः विद्यालय में लेना चाहिए। विद्यार्थी को विद्यालय से हमेशा के लिए निकाल देना चाहिए। तो एक अनुशासनहीन विद्यार्थी को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर सकते हैं, लेकिन अगर वह क्षमा मांगे आपसे, सॉरी आपकी अंडरटेकिंग क्षमा मांगे, तो आपको उसे पुनः विद्यालय में ले लेना चाहिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर है हमारा 53। विद्यालय में अनुशासनहीनता उत्पन्न होने के कारण आप मानते हैं, किसको मानेंगे? शिक्षा प्रणाली में विषमता, शिक्षा पदाधिकारियों का आए दिन होने वाला तबादला, शिक्षकों में जिम्मेदारी का अभाव या गरीबी व बेरोजगारी। विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता उत्पन्न होने का कारण, आंसर हो जाएगा शिक्षकों में जिम्मेदारी का अभाव होना। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो चलिए आप सभी बिल्कुल हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के सोच समझ कर आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन। न्यायालय ने कक्षा में विद्यार्थियों को शारीरिक दंड देने पर रोक लगा दी है। ये न्यायालय ने कक्षा में विद्यार्थियों को शारीरिक दंड देने पर रोक लगा दी है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? इसमें विरोधाभास है, इससे अनुशासनहीनता की समस्या उत्पन्न होगी, न्यायालय ने शारीरिक दंड पर रोक लगाकर विद्यार्थियों को बिगाड़ने का काम किया है, न्यायालय का फैसला उपयुक्त है। यहां पर देखिए लॉजिकली अगर हम देखें तो ऑप्शन सी सही लग रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमको उत्तर मानना होगा ऑप्शन डी को कि न्यायालय का फैसला उचित है, उपयुक्त है। जबकि लॉजिकली देखें तो ये उपयुक्त फैसला नहीं होना चाहिए। बड़ा आंसर यही लिया गया है ऑप्शन डी को। तो हम गवर्नमेंट के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 55। देखिए, आपकी किसी गलती पर यदि आपको प्रधानाध्यापक द्वारा डांट या फटकारा जाता है तो इस पर आपकी क्या राय होगी? आप प्रधानाध्यापक के इस व्यवहार पर दुखी होंगे किंतु अपनी गरिमा को बचाने के लिए उसकी गरिमा को नहीं गिराएंगे। आप अपनी गलती पर शर्मिंदा होंगे किंतु अपनी बेइज्जती का बदला लेंगे। आप प्रधानाध्यापक से घृणा करने लगेंगे या उपयुक्त सभी। चलिए, बहुत ही इजी आंसर है कि आप प्रधानाध्यापक के इस व्यवहार पर दुखी तो होंगे लेकिन अपनी गरिमा बचाने के लिए उनकी गरिमा को नहीं गिराएंगे, उन्हें डिसरिस्पेक्ट आप नहीं करेंगे। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56। आप यदि किसी ऐसे विद्यालय में पढ़ा रहे हैं जहां विद्यार्थी आदिवासी हैं तो आप इन विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए क्या उपाय अपनाएंगे? देखिए यहां पर ऑप्शंस, आप उन्हें खुली छूट देंगे कि वे विद्यालय में आए या ना आए, आप उनके पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर उनसे बहुत बचकर रहेंगे, आप उनके पाठ्यचर्या के इस प्रकार सुसंगठित करेंगे कि वह उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो। ऐसा करने से अनुशासनहीनता की समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी। या उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर आप उन्हें गलती करने पर कठोर दंड देंगे। तो कठोर दंड वाले ऑप्शन को तो पहले ही काट दो। तो यहां पर सबसे उपयुक्त आंसर है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी के साथ हम चलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 57।
विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? ऑप्शन है शिक्षक की कक्षा प्रबंधन की क्षमता, शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक का विचार या शिक्षक की अपनी योग्यता। चलिए, आंसर को आप कमेंट सेशन में कर सकते हैं। कमेंट्स के माध्यम से क्वेश्चन का नंबर डाल के आप आंसर करेंगे। तो देखिए, अनुशासन में विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को कौन सी भूमिका सराहनीय है? शिक्षक की कक्षा प्रबंधन की क्षमता ही सबसे ज्यादा सराहनीय है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, विद्यार्थियों को दिए जाने वाले शारीरिक दंड के संबंध में आपकी क्या राय है? दंड देते समय शिक्षक को विद्यार्थी की आयु और उसकी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखना चाहिए। सभी अपराधियों को समान दंड देना चाहिए। जहां तक संभव हो दंड से बचना चाहिए। उपयुक्त सभी। देखिए, यहां पर आंसर हो जाएगा कि जहां तक हो संभव हो दंड से बचना ही चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर आप कोशिश करें कि बच्चों को समझा बुझाकर काम चल जाए तो वही अच्छा है। दंड से बचना चाहिए, दंड से दूर ही रहना चाहिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। कोई विद्यार्थी यदि शिक्षक के साथ दुर्व्यवहार करे तो भी शिक्षक को शांत रहना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी के दुर्व्यवहार से क्रुद्ध होकर उसको दंड देना शिक्षक को शोभा नहीं देता। यदि विद्यार्थी समझदार है तो वह ऐसा नहीं करेगा ही नहीं। विद्यार्थी दंड होता है, विद्यार्थी नासमझ होता है। तो कोई विद्यार्थी यदि शिक्षक के साथ दुर्व्यवहार करे तो शिक्षक को शांत रहना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि विद्यार्थी के दुर्व्यवहार से क्रुद्ध होकर दंड देना शिक्षक को शोभा नहीं देता। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। अनुशासन भंग करने वाले विद्यार्थी को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए कि विद्यालय भर में उसकी चर्चा हो, दंड पाने वाला विद्यार्थी अपने को सुधार ले, वह विद्यार्थी हमेशा दंड की याद करके कांप जाए, या भय के कारण कोई भी विद्यार्थी अनुशासन भंग ना करे। चलिए, तो दंड हमेशा ऐसा होना चाहिए कि दंड पाने वाला विद्यार्थी अपने को सुधार ले। ठीक है, इसमें सुधार होना चाहिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और आप सभी क्लास को शेयर करेंगे, मुझे बताएंगे आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस कक्षा को सबसे अधिक अनुशासित माना जाएगा? ऑप्शन है जिसके विद्यार्थी शिक्षक की अनुपस्थिति में भी शांत रहते हैं, जिसके विद्यार्थी अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग किंतु उचित व्यवहार करते हैं, जिसके विद्यार्थी शिक्षक के डांटने पर तत्काल शांत हो जाते हैं, जिसके विद्यार्थी आंख मूंदकर अपने शिक्षक की आज्ञा का पालन करते हैं। चलिए, किस कक्षा को सबसे अधिक अनुशासित माना जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जिसके विद्यार्थी अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग किंतु उचित व्यवहार करे। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है और इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिपीट हो रहा है। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा विद्यार्थी अनुशासन का सही अर्थ में पालन करता है? ऑप्शन से आपके सामने, जो समय का पाबंद है, जो विद्यालय में कभी उद्दंडता नहीं करता, जो जानता है कि किन किन परिस्थितियों में कैसा कैसा आचरण उचित होगा, जो अपने शिक्षक की आज्ञा का आंख मूंद कर पालन करता है। तो इनमें से कौन सा गुण जो है वो अनुशासन का सही अर्थ में पालन करता है?
तो जो बच्चा जानता है कि किन किन परिस्थितियों में कैसा कैसा आचरण उचित होगा, वही बच्चा वास्तव में अनुशासन का सही अर्थ में पालन कर सकता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी दिन यदि आपकी कक्षा के विद्यार्थी आपसे कहे कि उनका पढ़ने का मन नहीं है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन है, उनकी छुट्टी करके स्टाफ रूम में आराम करेंगे, उनकी हाजिरी लेकर छुट्टी कर देंगे, उनकी बात मानकर नहीं पढ़ाएंगे पर उन्हें साथ लेकर कोई सृजनात्मक कार्य करेंगे, या उनकी बात पर ध्यान ना देकर उन्हें पढ़ाएंगे। चलिए, तो यदि किसी दिन कक्षा के बच्चे ऐसा कहे या विद्यार्थी ऐसा कहे कि उनका पढ़ने का मन नहीं है, तो सबसे अच्छा होगा कि टीचर उनकी बात मानकर उन्हें नहीं पढ़ाए पर उनके साथ उन्हें साथ लेकर कोई सृजनात्मक कार्य करे, कोई रचनात्मक, कोई इंटरेस्टिंग कार्य करे, इससे भी उनको वो सीखने मिले। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 64 नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट, कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या पैदा होने की आशंका रहती है यदि विद्यार्थियों की संख्या निश्चित मानदंड से बहुत अधिक हो, विद्यार्थियों को व्यस्त करने के लिए पूरा काम ना दिया जाए, वो नाम नहीं वो काम होगा, विद्यार्थियों की आयु में बहुत विषमता हो, या उपयुक्त सभी। और ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है और बिल्कुल यहाँ सारे के सारे ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। विद्यार्थियों की संख्या कक्षा में मात्रा से अधिक होगी तो भी अनुशासन भंग होगा, विद्यार्थियों को व्यस्त करने के लिए पूरा काम ना दिया जाए तब भी अनुशासन भंग होगा, और आयु में विषमता होने से भी अनुशासन भंग हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी आंसर सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 65, देखिए, विद्यालय अनुशासन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अनुशासन स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों को सदैव कड़ा दंड देना चाहिए। अनुशासन का उद्देश्य विद्यार्थियों को दंड देना ही नहीं होता, बल्कि यह सुधारात्मक प्रक्रिया है। अनुशासन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अंग है। उपयुक्त सभी। चलिए, तो देखिए यहां पर कौन सा कथन सही है अनुशासन के संबंध में। विद्यालय अनुशासन के संबंध में सबसे सही कथन हो जाएगा, अनुशासन का उद्देश्य विद्यार्थियों को दंड देना ही नहीं होता, बल्कि यह एक सुधारात्मक प्रक्रिया भी है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए, 66 नंबर क्वेश्चन, स्वानुशासन के सिद्धांत के पीछे क्या तर्क है? ऑप्शन है, जब विद्यार्थियों को कार्य की उचित स्वतंत्रता होती है और उन पर शिक्षक द्वारा नजर रखी जाती है तो उनके अंदर उत्तरदायित्व की भावना अपने आप पैदा हो जाती है। कक्षा में अनुशासन स्थापित करने के लिए शिक्षक का प्रयास पर्याप्त नहीं है। ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। स्वानुशासन के सिद्धांत के पीछे क्या तर्क है? कि जब विद्यार्थियों को कार्य करने की स्वतंत्रता होती है और उन पर शिक्षक द्वारा नजर रखी जाती है तो उनके अंदर उत्तरदायित्व की भावना अपने आप पैदा हो जाती है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 67 नंबर देखिए, बार बार समझाने के बावजूद यदि कोई विद्यार्थी अनुशासन तोड़ने से बाज ना आए तो कक्षा शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऐसे विद्यार्थी को परीक्षा में कम अंक दिए जाने चाहिए, ऐसे विद्यार्थी को कुछ देर के लिए कक्षा से बाहर कर देना चाहिए, ऐसे विद्यार्थी को अतिरिक्त कक्षा कार्य देना चाहिए, जैसे विद्यार्थी को कठोर दंड देना चाहिए। चलिए, तो बार बार समझाने के बाद भी कोई विद्यार्थी अगर अनुशासन तोड़ने से बाज ना आए तो ऐसे विद्यार्थी को कुछ देर के लिए कक्षा से बाहर कर देना चाहिए, यही उचित होगा। बाकी सारे ऑप्शंस के मुकाबले ऑप्शन बी सबसे कहीं सही लग रहा है। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
68 नंबर देखिए, विद्यार्थियों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा आपराधिकता का प्रमुख कारण है मानसिक मंदता, आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो पाना, कुसमायोजन या उपयुक्त सभी। आप सभी कमेंट से बताएंगे कि आज के टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे और आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। एंड क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए, विद्यार्थियों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा आपराधिकता का प्रमुख कारण क्या होगा? ये सभी हो जाएंगे। मानसिक मंदता भी, आवश्यकताओं की पूर्ति ना होना और कुसमायोजन। सारे के सारे ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69, विद्यालय अनुशासन में निम्न में से किसे प्राथमिकता दी जाती है? विद्यार्थियों का योजनाबद्ध विकास, प्रधानाचार्य के आदेशों का अनुपालन, सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन, नापसंदीदा व्यवहारों पर अंकुश। क्वेश्चन नंबर है 69। चलिए, देखिए, विद्यालय अनुशासन में सबसे अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन पर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन है। ऑप्शंस देखिए, स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श, विद्यालय को शोर मुक्त करना, इच्छित व्यवहारों का पुनर्वलन, नियमों का कड़ाई से पालन होना। चलिए आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 70। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन है स्वास्थ्य मार्गदर्शन एवं परामर्श। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। सो आप सभी क्लास को शेयर कीजिएगा और इसी प्रकार से आप पढ़ते रहिए, टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस आप करते रहिए। तो मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।